अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ साइड चौक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक की मुकम्मल डिटेल्स शेयर करूंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम डिज़ाइनिंग को करते हैं शुरू। ये देखें, ये वाला बॉर्डर जो शर्ट्स की साइड से निकलता है, ये वो वाला बॉर्डर है। तो एक साइड से ये देखें, मैं जो ब्रीक सिर्फ ब्रीक वाला है ना, वो रिमूव कर दूँगी क्योंकि फिर पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और मैंने देनी है इसको यूनिक और लेटेस्ट लुक। तो इसका मैंने कर लेना अब सेंटर, और इसकी लंबाई मैंने उतनी ली है जितनी साइड की लंबाई है। ठीक है, साइड चौक की जितनी लंबाई है मैंने पट्टी की उतनी ही लंबाई ली है, यानी कि उससे 1 इंच थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है। तो ये इसका दरमियान ये देखिए आपके सामने मैंने कर लिया है। तो दरमियान से ये लाइन जो ब्लैक आ रही है उससे ये देखिए 1.5 इंच बन रहा है। तो आपने इसको एक डब्बी की सर्कल में निशान लगाने हैं, 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से, इस तरह से। तो आपने सीधी लाइन्स को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से चेपी को रखते जाएं या पहले निशान लगा के फिर पैमाने की मदद से बना लें। एक लाइन्स आपने बना लेनी है टोटली पट्टी के ऊपर, जितनी भी पट्टी की लंबाई है सारी पट्टी के ऊपर आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है। ठीक है, तो ये लाइंस हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फिर अब मैं इसको करूँगी कटिंग। जहाँ तक ये देखें, पहले मैंने सेंटर से कटिंग किया है, ये देखें, और जो ब्लैक लाइन है ना, इससे पीछे तक की कट मैंने रखना है। अगर अगर आपके सूट के साइड का बॉर्डर्स नहीं भी है तब भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करना है, अपनी शलवार का वाले कपड़े को लेना है और उसके आपने बना लेनी है इस तरह से डिज़ाइनिंग। और ये देखें जी, ये मैं आपको नोक्स थोड़ी सी बना ली है मैंने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मैं बनाने क्या लगी हूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ सामने आप लोगों के बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से बनानी है। आजकल ग्लू वगैरह चल रही, तो आपने भी ग्लू का यूज़ करना है, नहीं करना तो फिर आप सुई से कच्चा करेंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने इस तरह से मैंने ग्लू लगाई, लगा के एक नोक्स को दूसरी नोक्स के ऊपर फोल्ड कर दिया और ये वाली नोक को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया जी। ये देखें, फिर भी आप लोगों को क्लोजिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। ये देखें, इस नुक्स को आपने इधर रखना है और इस नुक्स को इधर रखना है। ठीक है, ये हमारी इस तरह से नुक्स हो जाएगी कंप्लीट। और ये देखें, एक दफ़ा क्लोजिंग करके फिर आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तब भी अगर आप लोगों को कोई थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ से मेरे से, यानी कि आप वीडियोज़ देख के नहीं सही से, एक दफ़ा वीडियो देख के नहीं बना सकते, तो आप बैक करके वीडियोज़ को देख लिया करें या वीडियोज़ को एक दफ़ा पूरा देखा करें, फिर आप बनाया करें। तो इंशाल्लाह आप परफेक्टली अपने ही ड्रेसेस को कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं मेरी वीडियोस देख के। ये देखिए जी, कटा मैंने कंप्लीट बना लिया है और इसका कर लिया मैंने सेंटर। ये पट्टी से ये देखें सेंटर, ये देखें, ये हो गया है सेंटर। और सेंटर से ये देखें, ये इस तरह से कुछ आएगा जब हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटर बना के मैंने कपड़ियों को किया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद ये हमारी शेप कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब यानी कि मैं इसको करूँगी कमीज़ के साथ अटैच, कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। ये देखें जी, और मैंने कट लगा लिए हैं। जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई यानी कि ख़त्म हो रही थी, वहाँ से मैंने कट लगाए हैं। और जो यानी कि फिटिंग की अंदर वाली साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड किया, और बाहर वाली साइड से किस तरह से करूँगी वो भी ये देखिए आप लोगों के सामने ही करूँगी। ऊपर वाली साइड को मैंने किया फोल्ड, तो इसका दबाव आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेना है। और ये जो इसका सेंटर था, आपने जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई एक लगा लेनी है। जो फिटिंग की सिलाई है ना साइड चौक की, तो इसके ऊपर ही ये देखें सेम इस तरह से सिंपल मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई आपने पक्की कर लेनी है। इसके बाद इसको कर देना है, पाँव एक दफ़ा निकाल लेना है, ये देखें मशीन का, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और अब आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और आपने नीचे वाली जो साइड्स है और ऊपर वाला जो पट्टी है, इसको बराबर लेवल के ऊपर रखना है। और यानी कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे नहीं, दोनों यानी कि पर्थ को बराबर रखना है। ये देखें, ये हमारी कमीज़ और ये पट्टी, और इसको आपने बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद आपने इसके ऊपर साथ साथ से लगा लेनी है एक सिलाई। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे लगानी है। और आपने नुक्स के ऊपर किस तरह से लगानी है वो भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, आर के कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों तक शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी कि का फ़ायदा हो सके। तो ये देखें जी, इसी तरह से आपने सिलाई को लगाते जाना और कंप्लीट कर लेनी है। तो इंशाल्लाह अब मैं बहुत सारी वीडियोस डिज़ाइनिंग की अपलोड करती रहूँगी बाकायदगी से, क्योंकि यानी कि कुछ माह बाद ही यानी कि रमज़ान आ जाएगा, उसके बाद ईद आ जाएगी। तो ईद की कलेक्शन जो है, न्यू न्यू डिज़ाइनिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चाहे वो स्लीव्स की हों, नेक्स की हों, या बेबी गर्ल की फ्रॉक्स हों या शर्ट्स हों। तो बहुत सारी यानी कि अब वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो इसलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। घर में बैठ के आप एक ही चैनल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और खुद यानी कि कटिंग और स्टिचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी डिटेल्स इतनी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ वीडियो देती हूँ। डिटेल्स ईजी से ईजी डिटेल्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ।
देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये देखें आप लोगों के सामने, ये मैंने आपको बताया था कि जितनी साइड चौक है मैंने उतनी ही पट्टी ली है और पट्टी बिल्कुल पूरी आई है। और सबसे मेन चीज़ कि मैं अब इंतहाई शॉर्ट सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारा टाइम भी ज़ाया ना हो। चंद मिनट की वीडियोज़ 5 या 6 मिनट की वीडियो होती है जो देख के आप लोग अपने ही ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकें। ये देखें जी, अब जो कटां वाली साइड है उधर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो आपको मैं यानी कि हर वीडियोज़ में ये चीज़ बताती हूँ कि जहाँ से आपने मशीन का रुख चेंज करना होता है, वहाँ पे आके आपने सुई को पहले नीचे करना है, फिर आपने रुख को चेंज करना है, ठीक है? इससे एक सिलाई नीट लग जाती है, इतनी नीट सिलाई लगती है। अगर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने मशीन को थोड़ा-सा बेशक आहिस्ता चला लें, क्योंकि डिज़ाइन अगर नीट बनेगा तभी आप लोगों का ड्रेस बुटीक स्टाइल में यानी कि बुटीक स्टाइल की और एक अच्छी लुक देगा, ठीक है? तो इसलिए कहती हूँ कि सफाई होना बहुत ज़रूरी है, सफाई ज़रूर होनी चाहिए डिज़ाइनिंग में। जब आप डिज़ाइनिंग करें तो डिज़ाइनिंग के अंदर इतनी सफाई होनी चाहिए कि आप लोग यानी कि अपने ही ड्रेसेस को एक यूनिक और लेटेस्ट लुक दे सकें, ठीक है? तो इस तरह से इस कटाव को आपने टोटली सिलाई लगा लेनी है। लगाते हुए मैं दूसरी साइड्स की तरफ उसको बैक लेके आ जाऊँगी, ठीक है? तो दोनों साइड्स हमारी यानी कि कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि एक साइड दोनों एक तरफ के चौक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट और दूसरे का मेथड भी सेम यही होगा। तो ये देखें जी, और अगर आप इसकी नोक्स के ऊपर बीट्स वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो जहाँ से अब मैंने सुई को आके यानी कि नीचे किया है, यहाँ पे आप ना एक-एक नग लगा लें, बीट्स लगा लें, कुछ भी लगा लें, आप लोगों की चॉइस है। तो इससे थोड़ी-सी और यानी कि थो नीट और यूनिक सी लुक आ जाएगी और थोड़ा-सा जो डिज़ाइन है वो भी यानी कि चेंज हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह